सिल्वेस्टर को आप उनकी बनाई गई शानदार फिल्मों के हवाले से तो जानते ही हों, लेकिन क्या आप उस कोशिश से भी बाखबर हैं जो उसने उस मुकाम तक आने के लिए की। जब वो पैदा हुआ तो उसके चेहरे की बाईं साइड पैरालाइज थी, जिसकी वजह से उसे बोलने में दुश्वारी होती थी। जब वो 4 साल का हुआ तो उसका शौक देखते हुए उसके माँ बाप ने उसे डांस सिखाना चाहा, पर वो उसमें नाकाम हो। फिर उसने अपनी स्कूल की और कॉलेज की पढ़ाई को मुकम्मल किया और वो अपनी किस्मत को एक्टिंग के जोर पर आजमाना चाहता था, जिसके लिए उसने 24 साल की उम्र में अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क जाने का सोचा। जब वो न्यूयॉर्क गया तो उसके पास सिर्फ $300 और एक कुत्ता था जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वहाँ जाकर उसके पास खाने के लिए ना तो खाना था और ना ही रहने के लिए कोई छत थी, जिसकी वजह से उसे मजबूरन 3 हफ्ते तक बस स्टेशन पर रातें गुजारनी पड़ी और फिर उसे मजबूरन अपने उस कुत्ते को भी बेचना पड़ा जिसे वो अपने साथ लाया था। उसका कहना था कि मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे तल्ख मोड़ पर था और उस वक्त मैं अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता था। पर उसकी ज़िंदगी ने एक नया रुख तब लिया कि जब उसने टीवी पे मोहम्मद अली बॉक्सर का एक शो देखा जिसमें वो लड़ाई करके लोगों को एंटरटेन कर रहा था। तो इस चीज़ से उसके माइंड में एक आइडिया सूझा कि क्यों ना मैं खुद का एक स्क्रीन प्ले करूं। फिर उसने 3 दिन लगातार स्क्रिप्ट पे काम किया और उसके उस स्क्रिप्ट को प्रोड्यूसर्स ने इतना ज़्यादा पसंद किया कि उसे $3,50,000 तक की ऑफर कर दी। पर शर्त ये थी कि उस फिल्म में वो खुद काम नहीं करेगा। पर उसने उस ऑफर को रद्द कर दिया और तब तक इंतज़ार किया कि जब तक उसे उस फिल्म में काम करने के लिए कोई लीडिंग रोल ना मिले। और फिर एक प्रोड्यूसर ने उसे उसकी ख्वाहिश के मुताबिक लीडिंग रोल भी दिया और उसने एडवांस में मिलने वाली अमाउंट से अपना वो कुत्ता 5 गुना ज़्यादा कीमत पर वापस खरीद डाला जो उसने बेच दिया था। और फिर उसकी पहली फिल्म रॉकी ने उसे इतनी कामयाबी दी कि बहुत से लोग उसे पसंद करने लगे और फिर उसने कभी भी पीछे मुड़कर ना देखा और आज भी उसकी बनाई हुई फिल्म्स को देखना बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इस कहानी से एक सबक मिलता है कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपकी कहानी भी जिंदा है। बस हमें उम्मीद और यकीन का दामन थामे हुए अपनी कोशिश को जारी रखें। दूसरों का ख्याल रखिए ताकि लोग आपका ख्याल रख सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।